28 जनवरी 2026 सुबह के ठीक 8 बजे महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार मुंबई से बारामती के लिए एक चार्टर्ड प्लेन में उड़ान भरते हैं। शुरुआती 45 मिनट तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही प्लेन लैंडिंग के करीब पहुंचता है, आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और मौसम अचानक बदल जाता है। पायलट लैंडिंग की कोशिश करता है, रनवे पर टचडाउन होता है, लेकिन तभी प्लेन अपना कंट्रोल खो देता है। विमान फिसलता है और कुछ ही देर में आग की लपटों में वो दिखाई देने लगता है। कैसे हुई थी अजित पवार की प्लेन क्रैश, चलिए इस वीडियो में हम पूरा समझते हैं। 28 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को ले जा रहा था लेयर जेट 45 एयरक्राफ्ट, जो बारामती में क्रैश हो जाता है। एरोप्लेन मुंबई से बारामती 8:10 पर टेक ऑफ करता है, जहां अजित पवार को लोकल बॉडी इलेक्शन कैंपेन पर जाना था। जैसे ही एयरक्राफ्ट बारामती के पास पहुंचता है, पहला लैंडिंग अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं होता और दूसरे लैंडिंग अटेम्प्ट के टाइम एरोप्लेन के बैलेंस बिगड़ जाता है और मॉर्निंग में लगभग 8:45 पर एरोप्लेन रनवे के करीब 100 मीटर पहले ही कंट्रोल खो देता है और जमीन से जाकर टकरा जाता है। प्लेन में आग लग जाती है। आसपास के लोग तुरंत मौके पे पहुंचते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग इतनी तेज हो चुकी थी कि किसी को भी बाहर निकाला नहीं जा सका। रिपोर्ट के अनुसार एयरक्राफ्ट में लगभग 5 लोग थे, एक अजित पवार, उनके पीएसओ, एक अटेंडेंट और 2 पायलट, एक कमांड पायलट और एक फर्स्ट ऑफिसर। अगर हम प्लेन की बात करें तो यह एक एविएशन चार्ट कंपनी का लेयरजेट 45 विमान था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSS बताया जाता है। यह विमान लेयरजेट डिवीजन द्वारा बनाया गया था। यह एक मिड साइज बिजनेस जेट प्लेन था, जो 1990 के दशक से लेकर 2012 तक लेयरजेट डिलीवरी का मुख्य प्रोडक्ट रहा। इस विमान को दिल्ली की कंपनी VSR एजेंसी, जिसे VSR वेंचर्स भी कहा जाता है। अगर इस विमान की खासियत की बात करें तो इसमें कुल 9 पैसेंजर सफर कर सकते हैं। इसकी लंबाई करीब 58 फीट यानी 17.68 मीटर है। विमान की ऊंचाई करीब 14 फीट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड करीब 533 मील प्रति घंटा है। अगर कीमत की बात करें तो नए विमान की कीमत करीब $10 मिलियन तक हो सकती है। पर पूरे देश में एक ही सवाल उठता है, आखिर प्लेन लैंडिंग और टेक ऑफ के समय ही ये प्लेन क्रैश क्यों होता है। अजित पवार के साथ भी यही हुआ, लैंडिंग के समय प्लेन क्रैश हो गया। अब अगर हम एविएशन डाटा को देखें तो दुनिया में लगभग कुल विमान हादसों में करीब आधे से ज़्यादा घटनाएं या तो टेक ऑफ के समान होती हैं या फिर लैंडिंग के दौरान। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लैंडिंग और टेक ऑफ के समय विमान जमीन के बहुत ही करीब होता है, उसकी गति कम होती है और पायलट के पास निर्णय करने के लिए कुल समय नहीं होता। अगर उस समय तेज फ्रांस बीट चल रही हो, रनवे गीली हो, विजिबिलिटी कम हो और फिर भी लैंडिंग करनी पड़े, तो एक छोटी सी चूक पूरी सिचुएशन को बदल सकती है। यही वजह है कि एविएशन में कहा जाता है लैंडिंग और टेक ऑफ इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ फ्लाइट। हालांकि इन हादसों के लिए ज़्यादातर जिम्मेदारी पायलट पर डाली जाती है। ICAO के अनुसार करीब 65% विमान हादसे मानव गलती के अनुसार ही होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पायलट की गलती मानी जाती है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण होती है इंजन फेलियर। टेक ऑफ के दौरान विमान का इंजन लास्ट स्टेज पर होता है। अगर इस दौरान कोई भी तकनीकी खराबी हो जाए, जैसे बर्ड स्ट्राइक या फिर फ्यूल प्रेशर कम हो जाता है, तो पायलट के पास विमान को संभालने के लिए बहुत कम समय बचता है। ठीक ऐसी ही स्थिति अजित पवार के प्लेन के साथ भी हुई थी और यही कारण थी कि अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ और उनकी मृत्यु हुई। आई होप ये आपकी टॉपिक अच्छे समझ आई होगी कि अजित पवार की एरोप्लेन क्रैश कैसे हुआ, कैसे उनकी मृत्यु हुई। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगली टॉपिक किस पे बनाया जाए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।